बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान कभी राज़ी नहीं हो सकता। वो हमेशा खुशी की तलाश करता है और उसे किसी ना किसी तरह गम से दो चार होना पड़ता है। वो हमेशा ज़िंदा रहना चाहता है और मजबूरी ये है कि वो हमेशा ज़िंदा नहीं रह सकता। ज़िंदगी के मुकद्दर में मौत लिखी जा चुकी है और इसी हकीकत का इंकशाफ ही इंसान के कर्ब की इब्तदा है। उसका हासिल लाहासिल होकर रह जाता है, उसकी कुव्वत कमज़ोरी बन जाती है, उसका तवाना वजूद लागर और नातवा हो जाता है, उसकी बिनाई के चिराग मदम हो जाते हैं, उसकी फ़िक्र मसदूद हो जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि उसके आगे दीवार है और उसके पीछे दीवार, वो जकड़ के रख दिया गया है। वो भागना चाहता है लेकिन रास्ता उसे रास्ता नहीं देता। वो अपने घर में कुछ अर्सा के बाद खुद को मेहमान सा महसूस करता है। वो अपनों के हमरा चलता है और चलते चलते उसे मालूम होता है कि वो बेगानों के साथ चल रहा है। साथी बिछड़ जाते हैं और अजनबी हमरा हो जाते हैं। यूं वो भीड़ में तन्हा हो जाता है। उसे कर्ब और दुख से बचना मुश्किल नजर आता है। वो अपने आप से निकल जाना चाहता है। अपने वजूद में रहना उसे नामुमकिन नजर आता है और वजूद से निकलना भी उतना ही नामुमकिन होता है। नतीजा दुख के सिवा क्या है? वो बेनाम दुख पर रोता है और रोने से दुख खत्म नहीं होता। एक आदमी अपने किसी अजीज की मौत पर रो रहा था। लोगों ने कहा, सब्र करो, अब रोने से क्या हो सकता है। उसने रोते रोते जवाब दिया, भाइयों, रोना तो इसी बात का है कि अब रोने का भी कुछ फायदा नहीं। मैं अपने रहेगा आंसू पर ही तो रो रहा हूं। कर्ब ही कर्ब है, दुख ही दुख है। और हम इस दुनिया से कुछ लेकर भाग जाना चाहते हैं, लेकिन इस दुनिया से कुछ लेकर जा नहीं सकते। बस यहां से उठाकर वहां रख सकते हैं। हम सब कुली हैं, सामान उठाए फिरते हैं, ख्याल का सामान, एहसास का सामान, माल दौलत वजूद अशिया उठाए उठाए फिरते हैं। कब तक? कुल्ली का सामान किसी और का सामान होता है। कुल्ली के नसीब में सिर्फ वजन है, वजन और सिर्फ वजन। ये वजन कर्ब है। इस दुनिया में कुछ भी किसी की मिल्कियत नहीं। हमारे दफ्तर ही नहीं है। हमारे मातहतों के भी हैं। हमारी बादशाहत नहीं। ये मुल्क हमारी रियाया का भी है। कोई किसी का मालिक नहीं। यहाँ जो कुछ है यहीं रहेगा और इसे अपना कहने वाला यहाँ ना होगा। बड़े कर्बनाक मरहले हैं इस हयात चंद रोज़ा में। हम सिर्फ अपनी मिल्कियत है। हमारे बच्चे हमारे मालिक हैं। हमारा मर्तबा हमारा बोझ है। हमारी रियाया हमारी आकबत है, बल्कि इबरत है। हमारे मातहत हमारी आजमाइश है। हमारे सामने हमारे खिलाफ गवाहियाँ चल रही हैं। हम बड़े रोग में हैं। हमारा होना न होने तक है। हमारी हस्ती नीस्ती है। हमारा वजूद अदम है। हमारा दिल भरों के तोड़ने के लिए बना है। हमारी मोहब्बत हमारी कैद है। हमारी नफरत हमारा अजाब है। हमारे अपने हमारे सपने हैं। हमारी आरजू हमारी फरियाद है। हमारा गुरूर हमारा अपना मजाक है। हम हिसार में हैं, आरजुओं का हिसार, तमन्नाओं की जंजीर। हमारा इल्म हमारा हिजाब है। हमारा घर खूबसूरत लेकिन जिंदान। हम इसी में रहने पर मजबूर है। हमारे बस में बेबसी के अलावा कुछ नहीं। हम आज़ाद पैदा हुए लेकिन पैदा होने की मजबूरी के साथ। हम रेत की दीवार है। गिरते रहना हमारा मुकद्दर है। हमारे मुकद्दर में कर्ब है, दुख है। इस कर्ब मुसलसल से नजात सिर्फ और सिर्फ अपनी फना को तस्लीम करना है। मेरी जिंदगी जिसने अता की वो इसे वापस ले लेता है। इसमें मेरा क्या दखल है? क्या मैं अपने आप में दखल देना छोड़ सकता हूँ? कर्ब से नजात की राह यही है। हुक्म देने वाले का हुक्म जिंदगी है तो हम जिंदा हैं। हुक्म देने वाला मौत का हुक्म दे तो हम हाजिर हैं। अफसोस की बात नहीं, इताअत की बात है। इताअत और सिर्फ इताअत दुख से नजात है। यहाँ ना कुछ खोना है ना पाना है। यहाँ तो सिर्फ आना है और जाना है। दुख किस बात का? नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल गफूर रहमानी। आप अगर हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ीद अक़वाल, इरशादात और फरमूदात सुनना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रहमानी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और अपने प्यारों से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया।